छतरपुर जिले के हरपालपुर नगर के वार्ड नंबर 3 में अवैध रूप से तंबाकू मिश्रित गुरु गुटखा के भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की। बताया गया है कि मुखबिर की सूचना पर तहसीलदार रंजना यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी वंदना जैन और पुलिस की संयुक्त टीम ने अजय पुत्र रामपाल यादव के मकान पर छापा मारा, जहां से 11 पॉली बैग तंबाकू मिश्रित गुरु गुटखा बरामद हुआ। यह गुटखा नगर और आसपास के क्षेत्रों में बिक्री के लिए भंडारित किया जा रहा था। छापेमारी में राजस्व विभाग से तहसीलदार रंजना यादव, पटवारी टीम, खाद्य विभाग से वंदना जैन और पुलिस विभाग से सब इंस्पेक्टर अरविंद यादव, आरक्षक रामकिशोर, संदीप यादव और एक महिला आरक्षक शामिल थे। मकान मालिक रामपाल यादव ने बताया कि उन्होंने लगभग 5-6 महीने पहले अपना मकान दुर्गा चौबे निवासी पुरानी गल्ला मंडी हरपालपुर को किराए पर दिया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी वंदना जैन ने दुर्गा चौबे से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन बंद होने के कारण सैंपलिंग नहीं हो सकी। बरामद गुटखा को 2 बोरों में पैक कर पंचनामा बनाया गया और थाने में रखवा दिया गया है। तहसीलदार रंजना यादव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की गई है, जिसमें 11 पॉली बैग अवैध गुरु गुटखा बरामद हुआ। मालिक का फोन बंद था, इसलिए पंचनामा बनाकर अग्रिम कार्यवाही के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया है। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी वंदना जैन ने बताया कि गुटखा मालिक की अनुपस्थिति के कारण सैंपलिंग नहीं हो सकी और माल सील कर थाने में रखवाया गया है। दुर्गा चौबे के उपलब्ध होने पर ही सैंपलिंग की जाएगी। सूत्रों के अनुसार इस अवैध कारोबार में अन्य व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं। रात अधिक होने के कारण लहचूरा रोड और हरिहर रोड पर अन्य संदिग्ध भंडारण स्थलों पर कार्यवाही नहीं हो सकी। प्रशासन ने इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आगे की जांच शुरू कर दी है। बड़ी बोरी पहले कौन है तू? दुर्गा माल ले तू। अच्छा, अब कौन है? अरे हमें अब कौन पता है कि क्यों वाले तो एक थैला का जो उठाओ मोटरसाइकिल से। हाँ। किराए पर दुर्गा चौबे है ना? दुर्गा चौबे के पिताजी का नाम क्या है भैया? नहीं मालूम। मुलू चौबे, मूलचंद चौबे। मूलचंद चौबे। और इनका पता सब मान के जान तो कनो 50,000 को तो कनो जी मान बोला है ऐसी ले ऐसी जगह पे। हाँ? ऐसी जगह पे ली चीजों के अपन बना कर ये वार्ड नंबर 3 हरपालपुर। हड़बड़ाने नहीं है, आराम से। सामान बाहर उठा लो, पहले सामान लेने के लिए ऐसे अरे कहो देखो दिख जाए आप तो अलग कर लो, ऐसे ही नहीं चढ़ पा लो। तो करा दो भी चले जाने करके सामान अलग करना, ज्यादा नहीं पूरा बन जाना। इतना तक कर लो। इतने तक कर लो बस, उसमें निकल जाए सामान। तो कमरा सीध लेना, लोग करवाना ना तुम्हें कहीं तो करते जो नहीं दुर्गा माल दुर्गा चौबे, दुर्गा प्रसाद चौबे, क्या नाम? अरे जो भी दुर्गा चौबे बाजार में रास्ते से नहीं जाता, इतने मकान थे
किन को किराया देते है मकान माज को भारी मकान है अब भी तो दुर्गा प्रसाद चौबे। माँ दुर्गा ले तुम आज नहीं, आपने किसको किराए पे दिया? आप पूछ के नहीं देते? नाम नहीं बताओगे उसका? दुर्गा महाराज दुर्गा महाराज को दिया। हो कहाँ पे रहते वो? अब जहाँ भी जाते हैं जब हम जाना उनको मकान जो नहीं है मंदिर जाओ, एक को लेके अभी जाना और उसको बुलवा के लाना। किसका मकान है? महाराज अब ना मिले हमें ना मिले मान जाए कहीं हमारी खुद भैंसन की उठा भैया गमन की उठा नहीं भाई भूख अब हम कहाँ जाए गरीब आदमी हम मरे तो जा रहे हैं किसी को ये किराए पे अपन ध्यान देते रखने हैं तो जानकारी तो रखते हैं कि किसको दिया है किराए। बहन जी हम अपना है आदमी जो पैसा अंगूठे चाप में अंगूठा है महाराज। सुनो दादा, शांत रहो, कुछ नहीं करो, अभी चुपचाप खड़े रहो, बिल्कुल वहाँ चले आपका नाम बताओ। नहीं हो गया वो सब उनके पिताजी को में गुटकियाँ पकड़ी जा रही हैं। अभी कुछ समय पहले भी आपने कार्रवाई की थी और फिर दोबारा ये कार्रवाई की। इसका कोई ऐसा उपाय नहीं है कि इसको परमानेंट ऐसे नशीले पदार्थ को रोका जा सके? जी, हमारे द्वारा जैसे ही सूचना प्राप्त होती है कहीं भी अवैध गुटखा संबंधी तो हमारे द्वारा त्वरित ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंदर कार्रवाई की जाती है। आज भी हमें तहसीलदार महोदय मैडम के द्वारा अवगत कराया गया कि हरपालपुर में ऐसी सूचना प्राप्त हुई है तो तुरंत ही हमारी टीम यहाँ पर उपस्थित हुई है। परंतु जिस व्यक्ति के द्वारा इस मकान में कमरा किराए से लिया गया था वह व्यक्ति उपस्थित नहीं हो पाया है, इसलिए हमारे द्वारा उक्त पूरी सामग्री को जनहित में जब्त किया गया है और थाना प्रभारी की सुरक्षित अभिरक्षा में दिया जा रहा है और जैसे ये व्यक्ति उपस्थित होता है तो हमारे द्वारा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। मैम, इस कार्रवाई में समय क्यों लगता है? अधिकतर समय पहले की कार्रवाई भी अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई। जी, हमारे यहाँ क्या है, एक ही लैब है जो कि भोपाल में स्थित है और सारे प्रदेश के सैंपल वहीं पे जांच होने जाते हैं तो जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट प्राप्त होती है तो हम उसमें अग्रिम कार्रवाई करते हैं। सैंपल के अभाव के कारण मतलब प्रक्रिया में देरी होती है। जी, जैसे ही रिपोर्ट आती है तो हमारे द्वारा त्वरित ही उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। क्या अवैध गुटखे वालों के खिलाफ किन धाराओं में कार्रवाई होती है, क्या कार्रवाई होती है? जिस धारा में हमारे यहाँ रिपोर्ट प्राप्त होती है और उसी सुसंगत धाराओं में प्रकरण दायर किया जाता है। धन्यवाद मैम। क्या मामला है आज जो फिर गुटकी पकड़ी गई है? आज हमको इस प्रकार की सूचना, इस आशय की सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ किसी मकान में अवैध रूप से गुटकी के कुछ बंडल्स रखे हुए हैं और उस सूचना पर हम इधर आए और जब उसको देखा तो सूचना जो है वो सही पाई गई और हमने फिर जो फूड ऑफिसर हैं श्रीमती वंदना जैन उनको और जो यहाँ के थाना प्रभारी तो अनुपस्थित पाए गए, कहीं किसी कार्य से, वो अपने विभागीय कार्य से बाहर हैं और एसआई श्री अरविंद यादव जी, राजेंद्र बागरी जो चौकी प्रभारी हैं, आरक्षक श्री संदीप यादव आदि यहाँ पर उपस्थित हुए और हमारे साथ में हमारे राजस्व निरीक्षक और मेरा पटवारियों का सभी का दल यहाँ उपस्थित हुए। सरसेठ पटवारी और लहरा पटवारी, अंशु पांडे, प्रदीप पाठक। हम लोगों ने जांच की तब पाया सचमुच में ये बात सही है कि यहाँ अवैध गुटखा, उसको जब्त कर इसकी हमने सुपुर्दगी थाना प्रभारी जो हैं हमारे श्री अरविंद यादव जी और राजेंद्र बागरी जी चौकी प्रभारी, उनको सुपुर्द कर दी गई है। और चूँकि आज जो हमारी कार्रवाई है उसमें सैम्पलिंग नहीं हो सकी फूड ऑफिसर मैडम के द्वारा, क्योंकि इसमें उस व्यक्ति का, व्यापारी का होना आवश्यक है, अनिवार्य है, चूँकि वह मौके पर मिले नहीं। और जिनका ये घर है रामपाल जी, वो उन्होंने एक कमरा एक किराए से दिया हुआ है और व्यक्तियों के द्वारा बताया गया है, उपस्थितजनों के द्वारा, कि दुर्गा चौबे जी के द्वारा यह मकान उनसे किराए से लिया गया था और एक कमरे में ये रखा हुआ था। चूँकि वो व्यक्ति उपस्थित नहीं है, यह एक रहवासी इलाका है तो हम इसको सीलबंदी नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में व्यापारी के ना मौजूद होने से हम सैम्पलिंग नहीं कर सके। हमने उन्हें संपर्क किया दूरभाष पर दूरभाष उनका बंद पाया गया। तो ऐसी स्थिति में पुलिस को बुला करके फूड ऑफिसर, ये श्रीमती वंदना मैडम, आपके द्वारा पंचनामा, जब्ती और सुपुर्दी कार्रवाई की गई, जिसको हम ये पूरा माल जब्त करके लगभग 11 बंडल 2 बड़ी बोरी के अंतर्गत हमने इनको पैक करके और हम पुलिस की सुपुर्दगी में दे रहे हैं। आगे जैसे पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी, उनको उस व्यक्ति अपना दावा पेश करेगा तो उसमें सैम्पलिंग की कार्रवाई कर
फूड नियमों के न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 89 90 19 92 और 62 64 72 0 23 3 नंबर पर।